जब नाक कट गई तो लोग गांव में उनसे क्या कहें, नकटे चाचा आ गए। उनको गुस्सा है, लोग बोले ऐसे मत बोला करो, बड़ा आदमी है। तो अब लोग बच्चे हो तो बच्चे होते हैं, वो प्रेम से कहे नकटे चाचा राम राम। अब नकटे चाचा को और गुस्सा है, जिधर भी जाए वो नकटा, कोई ताऊ कहे, कोई चाचा कहे, कोई फूफा कहे, कोई जीजा कहे। वो हो गए परेशान, बोले अब एक काम करते, हम संत बन जाते हैं, संत बन जाएंगे तो इज्जत मिलेगी थोड़ी सी। अब जो आदमी जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। तो जब संत बन गए तो उनका नाम पड़ गया नकटे महाराज। प्रेम से बोलिए। लोग उनको प्रणाम करें, आश्रम का नाम कहां जा रहे, बोले नकटे महाराज के यहाँ प्रणाम करें लोग, नकटे महाराज राम राम। अब सब उनको ऐसे ही बोले, यार हद हो गई, संत बन गए फिर भी इज्जत नहीं दे रहा है कोई हमें। उसके बाद में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, दो चार बच्चों को तो डांट दिया, महाराज से ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत बात है, महाराज कहा करो, नकटे मत कहा करो। पर वो भी नकटे ही कहे, प्रेम से बोलिए। किसी आदमी महाराज कैसे कट गई, दो चार दिन तो सोचा, फिर बताया देखो ये कटी नहीं है, हमने इसको परमात्मा को अर्पण कर दिया। आजकल झूठ को छुपाने के लिए बड़ा कुछ बोलना पड़ता है। काम शैतान के लाखों बात करते हैं, काम शैतान के लाखों काम करते हैं, वारी दुनिया उन्हें भगवान की तरह प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए। अब धीरे से बोले, सुनो, एक बार परमात्मा मेरे सपने में आए, आकर के मुझसे बोले अगर हमको पाना चाहता है तो प्रिय वस्तु को दान कर दे, अर्पण कर दे। तो मैंने कहा गला काट दो, भगवान बोले गला मत काट, अपनी नाक काट के मुझे दे दे। मैंने भगवान को अपनी नाक काट के दे दी, तब से भगवान मेरे सामने रहते हैं, फेस टू फेस बात होती है, देखो सामने खड़े। लोगों ने कहा नाक कटवाने से भगवान मिल जाए तो हमको भी चाहिए। एक आदमी और आ गया, मेरी भी काटो। सोचा पहले हम अकेले दुख भोग रहे थे, अब दो लोग हो जाएंगे तो ये थोड़ी बात बन जाएगी। दूसरे की नाक काट दी। उसने कहा मुझे भगवान नजर नहीं आते, बोले हमको भी नजर नहीं आते। बोले फिर नाक क्यों काटी, बोले पहले हम अकेले नकटा थे, अब हम दो हो गए। प्रेम से बोले। बात वही है कि जब अकेले फंस रहे हो तो दूसरे को और फंस लो। एक जगह मेला लग रहा था, मेला के बाहर एक कैंप था और कैंप में एक बोर्ड था और बोर्ड पे लिखा था आइए और अद्भुत नजारा देखिए, जीवन में कभी ना देखा हो वो देखिए। अब ऐसा लिखा हो तो हम तुम सोचेंगे ना कि यार क्या चीजें देख के तो आए। 500 रुपए टिकट। एक आदमी आया, 500 रुपए दिए, अंदर गया, अंदर बंद रहा था गधा। उसने 2 लात मारी, लात खा के बाहर वापस आ गए। बाहर बड़ी भीड़ लग रही थी, बोले कैसा है, बहुत अच्छा है, आप भी जाइए। प्रेम से बोले। तो महाराज आज पूतना भगवान के जैसे सामने गई, भगवान ने आंख बंद कर ली, क्योंकि भगवान के सामने किसी की माया नहीं चलती। और वैसे भी इसका एक प्रमाण है, ये राजा बलि की पुत्री थी। जब बामन भगवान राजा बलि को चलने आए थे तो पूतना वहीं बैठी थी, इसका नाम था रत्नमाला। भगवान को देख के बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ऐसा पुत्र मेरे होना चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्त। और जब इनके पिता को छल लिया राजा बलि को, तो पूतना ने कहा ऐसे पुत्र को तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्त, पुत्र भी बनूंगा, दूध भी पीऊंगा और जहर भी पीऊंगा। आज वो रत्नमाला पूतना बन के आई, भगवान को गोद में लिया। पहले भगवान ने दूध पिया, फिर इसका विष पान किया और बाद में पूतना को समाप्त कर दिया। बोली पूतना प्रहारी भगवान की। माता यशोदा बाबा नंद दौड़े दौड़े आ रहे हैं, अरे लाला जी का आएगा, ये कौन है? अपना लो या टुकड़ा दो, श्याम से मिलने आए। अपना लो या टुकड़ा दो, श्याम से मिलने आए।
अनजाने लोगों में कोई सखी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में सखी मिलेगा, जो हमको समझेगा, जो हमको समझेगा। ये आसान ये रिश्ते दिल में लाए हैं, श्याम से मिलने आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, श्याम से मिलने आए हैं। जो दिल के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़े नहीं जाते, वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो जोड़े नहीं जाते, हाँ जोड़े नहीं जाते, हाँ जोड़े नहीं जाते। ये रिश्ते ये नाते, ये रिश्ते संग में लाए हैं, श्याम से मिलने आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, श्याम से मिलने आए हैं। श्याम सुंदर सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए। आज भोले बाबा बोले मैया हम बहुत दूर से आए हैं, तीसरी साल हो गई हमको आते आते, अब तो हमारी सुन लो। प्रेम से बोलिए। बोले बाबा वो बाबा तो बहुत देखे पर तेरे जैसा बाबा कोई ना देखो, हर साल आ जाए है। प्रेम से बोलिए। मैया क्या करें कि जिनको लगन लगी गोविंद की उनको कोई और लगन लगे ना, जिनके मन में श्याम बसे उनके मन में कोई और बसे ना। एक बहुत पुराना सूरदास जी का भजन है जो गाया था कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो हकीकत बात यह है कि जिस पे श्याम रंग चढ़ गया उस पे दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। आज हमें कृष्ण के दर्शन करा दो, हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोले मैया बोली सुन बाबा, एक बार सुन, दो बार सुन, तीन बार सुन, चार बार सुन, कान खोल के सुन, तो कोई लाला के दर्शन ना कराऊंगी, जो चाहिए सो दे दो। बोले बाबा नाराज हो गए और जाकर के धुनी लगा करके बैठ गए। ठाकुर जी रोने लगे, कृष्ण बार बार रो रहे, मैया गोद में लेती, कृष्ण चुप है जा लाला, छोरा चुप है जा, और जोर से रो रहा है। सखी को बुलाया, अरे ओ मोटी, यहाँ एक सखी आई। बोले हाँ कहा हुए हो, मेरे लाला रो रहे, तो मैं क्या करूं? अच्छू कर, तुम्हारा लाला है, तुम दूध पिलाओ खिलाओ, मैं क्या कर सकूं? बोले जब तक मैं जो कर सकती थी मैंने सब कर लिया, पर मेरा कृष्ण चुप नहीं होता। बोले कोई आयो यहाँ सवेरे? बोले आए हुए कि लंबे बार हुआ बाबा। सखी दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई, बाबा मैया बुला रही, आप चलो ना। बाबा ने कहा हम नहीं आ रहे, मना कर दो, तेरी मैया दर्शन नहीं कराती इसलिए हम नहीं आएंगे। बोले ना बाबा ऐसा मत करो, एक बार चलो ना। आज बाबा
सखी से कहने लगी, मैया से पूछ किया दर्शन करावेगी कि ना। आज मैया के पास सखी आई, आकर के बोली लाला के दर्शन करा दोगी? बोले हाँ लाला के दर्शन कर लिए, गोद में खिला लियो, पर दूंगी ना। प्रेम से बोले। आज बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े चले आ रहे, मैया के पास आए, लाला को देखा, राय नौन किया, मेरे लाला की अलाय बलाय सब चूल्हे में चली जाए। ठाकुर जी हंसने लगे। जैसे मैया ने गोद में लिया फिर रोना शुरू कर दे। मैया बोली रो रहा तो ढंगते ही रो ले एक बार। फिर बोले बाबा ने राइनो ने किया, ठाकुर जी हंसने लगे। भैया ने गोद में लिया, मोतियों की माला बाबा को अर्पण कर दी। बाबा तू बहुत अच्छा है, बाबा तू बहुत अच्छा है। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। भोले बाबा से पूछने लगी, मेरे लाला को नजर बहुत लगती है, कोई ताबीज गंडा बांध दो। बोले चिंता ना करो, अब हमने आशीर्वाद दे दिया, नजर लगेगी ना। क्यों? मैया बोली क्यों नजर ना लगेगी? बोले यूं ना लगेगी कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब हमने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा लाला खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। बोले बाबा एक बात और बता दो। अच्छा मैयाओं की एक बात कभी खत्म नहीं होती, प्रेम से बोले। कोई रिश्तेदार आए, कोई महाराज आए, कोई बेटी आए, पूरा 4 दिन रुके, रोज बात होगी, पर जब विदा करने गाड़ी पे जाएंगे वहां आधा घंटा जरूर बात होगी। मैं भी नहीं समझ पाया वो रोड पे क्या बात होती। ड्राइवर हॉर्न बजाता रहेगा, चले। पति होगा तो मोटरसाइकिल को घर्रे घर्रे करेगा, चले। बोले बस 5 मिनट और। प्रेम से बोलिए। बोले बाबा से कहा, ये सब कहती हैं कि शादी ना होगी, तुम्हारे कृष्ण की काले हैं। बाबा बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। मैया बोली चुप, मैं ब्याह की बात कर रही हूँ कि भंडारे की। प्रेम से बोली। वो तो एक छोटी सी दुल्हन चाहिए। बोले एक विवाह राधा रानी के साथ भांडिल वन में होगा, ब्रह्मा जी के द्वारा। इतना कह के भोलेनाथ प्रस्थान कर गए। आगे कृष्ण 5 वर्ष के हुए। प्रातः काल का समय, कन्हैया सो रहे थे, माँ यशोदा जगा रही थी, लाला उठो। मोहन जागे हो बल गई, तेरे कारण मदन मोहन नई मुरलिया लगी। सूर्य के प्रभु दरस दीजिए, छाड़ दे हट नहीं, मोहन जागे हो बल गई। ठाकुर जी और भी तांबर तान के सो गए। राम अवतार की कथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। और कृष्ण अवतार में 8 बजे तक चद्दर ओढ़ के सो रहे, जगना ही नहीं है। जो राम अवतार में बहुत जग लिए, अब सोऊंगा। प्रेम से बोलिए। मैया गुनगुनाने लगी, कृष्ण जग जाओ, लाला जग जाओ। कि उठो श्याम सुंदरिये, बोलन लगे कागा, सावरी सुरतिया पे जिया मोरा। सावरी सुरतिया पे जिया मोरा, सावरी सुरतिया पे जिया मोरा। जल्दी से जागे श्याम तेरे नाम लगाए, जल्दी से जागे श्याम तेरे नाम लगाए। मैया के पास आके बोले हैं कनाए, मैया के पास आके बोले हैं कनाए। जल्दी खिला दे मातन हो, जल्दी खिला दे माखन, बन को में जाओ, लौटे न आओ। तो श्याम सुंदर ये बोले लगे
दाना सावरी सुरतिया पे जिया मोर लागा। उतने में राधा रानी आई वहाँ चल के, उतने में राधा रानी आई वहाँ चल के, कोई कन्हैया से चलो रास कर चल के, कोई कन्हैया से चलो रास कर चल के, ऐसी बजा के बंसी हो। उतने में राधा रानी आई वहाँ चल के, इतने में राधा रानी आई वहाँ चल के, कोई कन्हैया से चलो रास कर चल के, कोई कन्हैया से चलो रास कर चल के, ऐसी बजा दे बंसी हो, ऐसी बजा दे बंसी सबको बुलाओ, रास रचाओ। श्याम